गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर से हम लोग अपना 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे कल आप लोगों ने होमवर्क के रूप में लिया था। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू है 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और इस एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते कि एक्स वाई पी एक लाइन बन गया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, आपको क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने आप से ही फिगर बनाने की अब कोशिश करनी होगी, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की अपने से ही सोचनी चाहिए। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर बना लिया। फिर आगे बोला जा रहा है, इफ रे वाई क्यू, ये वाई क्यू नाम की रे बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों को अब एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू और साथ ही साथ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग एंगल एक्स वाई क्यू को देखते हैं। एक्स वाई क्यू, जैसे कि कल के अपने लेक्चर में मैंने चर्चा किया था, सेम वैसे ही हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। Here yz stands on line xp, जिसके चलते एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स 180 डिग्री फ्रॉम एक्सियोम 6.1। और यदि ऐसा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल 180 डिग्री एंड फाइनली एंगल जेड वाई पी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। देन सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। एंगल जेड वाई पी की वैल्यू निकाली जा सकती है। एंगल जेड वाई पी इक्वल्स, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करें, यस, कितनी 116 डिग्री। और जैसे ही आप पूरे के पूरे एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आपको 116 निकल के आ जाती है, आपको तो दिया गया है कि वाई क्यू जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस कि यदि इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी एंगल जेड वाई क्यू और एंगल पी वाई क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलते हैं, यहां लिखते हैं एंगल जेड वाई क्यू इक्वल एंगल पी वाई क्यू इक्वल एंगल जेड वाई पी बाई 2। Any problem? 116 degree by 2 equals 58 डिग्री। यानी अब इन दोनों एंगल की वैल्यू अलग अलग हमें क्या मिल गई है, 58 डिग्री, 58 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू लिखने के लिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू लिखा जा सकता है। यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू तो पहले से ही आपको पता है, और अभी अभी जेड वाई क्यू की वैल्यू आपने निकाली है 58 डिग्री। तो यहाँ फाइनली एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 प्लस 4 इक्वल्स 12, कैरी 1, और 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 122 डिग्री। ओके, और साथ ही साथ आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में मिल रहा है, ये मिल रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। फाइनली 360 डिग्री में से हम लोगों ने क्यू वाई पी की वैल्यू को पहले ही निकाल के रखा हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में
मिल गया हमें रिफ्लेक्स एंगल QIP। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। इस वीडियो में इस लेसन को तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगला लेसन शुरू करने से पहले हम लोगों को फिर से कुछ छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा। आइए उसके लिए हम लोग एक बार फिर से बोर्ड पर कुछ गेम खेलते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए हम लोग कुछ पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि AB और CD ये दोनों यदि पैरेलल लाइंस हैं तो यह EF इनके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। एक बात का पहले भी मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था कि AB और CD पैरेलल लाइंस हो या ना हो, EF यदि इन दोनों लाइंस को ट्रांसवर्स कर रही है, काट रही है, तो EF इनके लिए ट्रांसवर्सल है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि AB और CD का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? यहां मैंने इस AB और CD को पैरेलल रखा है, आपको कुछ समझाना है, और ये समझाना है कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला एंगल आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप केवल इसको पहचान करना सीख जाए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, और को इंटीरियर एंगल क्या है। को इंटीरियर एंगल का और भी नाम होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल के नाम से, हम लोग आगे देखेंगे। अभी आते हैं यहाँ पर, देखिए AB और CD दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं जिन्हें EF ट्रांसवर्स कर रहा है। तो EF के ट्रांसवर्स करने के चलते यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं। यह EF AB को P पॉइंट पर और यही EF CD को K पॉइंट पर यदि ट्रांसवर्स कर रही है, तो यहाँ मैं नंबर डाल देता हूं। ये फर्स्ट एंगल यानी एंगल EPA फर्स्ट एंगल, EPB सेकेंड एंगल, BPK थर्ड एंगल, KPA फोर्थ एंगल। सेम वैसे ही इधर ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड ये 8 एंगल बन गए, ये 8 एंगल बन गए। इन 8 एंगल में प्रत्येक पेयर एंगल किसी न किसी रिलेशन में है, उसी रिलेशन को हमें यहां पर समझना है, सीखना है। सबसे पहला रिलेशन आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझने के लिए बड़ा आसान है। आप केवल ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड को देखें, या तो लेफ्ट साइड को देखें या राइट साइड को देखें। ट्रांसवर्सल के हम लोग लेफ्ट साइड देखना शुरू कर रहे हैं, तो यह EF ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि 1 नंबर एंगल, 4 नंबर एंगल, 5 नंबर एंगल और 8 नंबर एंगल हमें दिखाई दे रहा है। अब इन चारों एंगल्स में जो एंगल लाइन के ऊपर है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे 1 नंबर एंगल और 5 नंबर एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये पेयर के रूप में हम लोग लिख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में होंगे। और इसके साथ साथ जो लाइन के नीचे है वो भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में होंगे, यानी एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के एक पेयर हो जाएंगे। ये तो हुआ ट्रांसवर्सल के एक साइड की लेफ्ट साइड की तरफ। राइट साइड में भी ऐसा ही पेयर बन रहा है, उन्हें भी नोट कर लेते हैं। ये हो जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 6, साथ ही साथ एंगल 3 एंड एंगल 7। ये चार पेयर जो एंगल हैं ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, एंगल 5, और एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 6, एंगल 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 3। ओके, अब इन 8 एंगल में हमें कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को पहचानना होगा। तो पहले उसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं कि निशान ही लगा लेते हैं। जो जो भी एक्सटीरियर एंगल है उनको हम लोग क्रॉस के निशान से, और जो इंटीरियर एंगल है उन्हें राइट टिक के निशान से इंडिकेट कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल को क्रॉस के निशान से, तो क्या एंगल 1 या एक्सटीरियर एंगल है, यस। 2 भी एक्सटीरियर एंगल है। क्या 7 नंबर एंगल एक्सटीरियर एंगल है, क्या 8 नंबर एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो इन सभी को हम लोगों ने
स्टार का निशान दे दिया, और एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5 इंटीरियर एंगल है। अब हम लोग इसे एक्सटीरियर और इंटीरियर में बांट के समझ रहे हैं। तो अभी हमारे सामने में सबसे पहला एंगल आ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाम में ही जैसे दिख रहा है इंटीरियर है, तो हम एक्सटीरियर एंगल्स को नहीं देखेंगे, केवल और केवल किसको देखेंगे, इंटीरियर एंगल्स को ही देखेंगे। और उसमें भी हमें कहा जा रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी एक गैप करके, एक गैप करके। अब आप सपोज करें कि हम 4 नंबर एंगल की तरफ से चल रहे हैं, यानी कि 4 नंबर एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल खोजने चल रहे हैं, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, 4 नंबर एंगल के बाद आने वाला जो एंगल है उसे छोड़ देना है। हम लोग अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ 4 के बाद हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है, 3, इसको हम लोगों को छोड़ देना है। तो 3 के बाद कौन सा एंगल आएगा, 6। इट मींस एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, 6। अब इसी को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में भी आके देखते तो 4 के बाद कौन सा एंगल है, 5, इसे छोड़ देना था, और 5 के बाद कौन सा इंटीरियर एंगल है, 6। तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा, 6। वैसे ही एंगल 3 के लिए कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर होगा, एंगल 5। ओके, अब हमारे पास में है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पहचानना है। इसके पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानना था, तो उसमें केवल इंटीरियर एंगल्स को ही देखा था। इसमें एक्सटीरियर एंगल पहचानना है, तो अब इंटीरियर एंगल को एकदम ही भूल जाए। एक्सटीरियर एंगल में हमारे पास में एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, और उसमें भी अल्टरनेट करना है। तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एंगल 1 के पास से। एंगल 1 को यदि हम लोग देखते हैं कि एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो सेम उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फॉर्मेट जैसे हम लोगों ने उसे पहचाना, वैसे ही यहाँ पर भी पहचानना है। यदि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 1 के बाद हमें एक्सटीरियर एंगल 2 मिल रहा है, जिसे कि हमें छोड़ देना है। 3 और 6 तो इंटीरियर एंगल है, इन्हें देखना ही नहीं है। तो साथ ही साथ उसके बाद कौन सा एंगल आ रहा है जो कि एक्सटीरियर है, एंगल 7, यानी एंगल 1 का एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 7। तो ये हमारा एंगल 1 और एंगल 7 आपस में जिस रिलेशन में है उस रिलेशन का नाम क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम वैसे ही एंगल 2 के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा अल्टरनेट, वो हो जाएगा एंगल 8। ओके, लास्ट टॉपिक है आज के लिए हमारा को इंटीरियर एंगल। इस को इंटीरियर एंगल्स को हम लोग 2 और नामों से जानते हैं। एक नाम हो जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और दूसरा नाम हो जाएगा अलाइड एंगल के नाम से। जैसे कि इसके नाम में ही दिख रहा है को इंटीरियर, यानी एक साथ आने वाले इंटीरियर एंगल। चलते हैं देखते हैं, केवल इंटीरियर एंगल्स को ही देखते हैं, एक ही साथ आने वाले, यानी कि ट्रांसवर्सल नाम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। यहां हम लोग को देखना है ये ट्रांसवर्सल ईएफ है, तो ईएफ नाम के ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड में जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको जरा ध्यान से देखें। क्या एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 क्या एक ही साथ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आने वाला इंटीरियर एंगल है? तो इस पेयर को हम लोग को इंटीरियर एंगल कहेंगे, यानी एंगल 4 एंगल 5 का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ एंगल 3 और एंगल 6 का जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम लोग को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल के नाम से जानेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।